देखो, कुछ उपाय निकालना पड़ेगा, ऐसे कैसे चलेगा? उपाय क्या? डरा कर देखते हैं, रात को छत पर डरावनी आवाजें करेंगे। अगर डर गए तो नीचे सोएंगे। सब मिलकर तय करती हैं कि वो रात को अपने ससुराल वालों को डराएंगी, जिसके बाद रात में चारों छत के अलग अलग कोनों में खड़ी होकर अजीबोगरीब आवाजें निकालती है। कोई है? छत पर भूत है। लेकिन इतनी डरावनी आवाजों से भी कोई नहीं डरता। सभी छत पर मानो घोड़े बेचकर सो रहे हैं। पिंकी, बिल्ली चिल्ला रही है, सो जा। हाँ माँ, मुझे तो नींद आ रही है। अरे ये तो जगह ही नहीं। कुछ देर बाद बहुओं को नींद नहीं आती तो बहुएं छत पर टहलने लगती हैं। तभी अचानक एक परछाई हिलती है। कौन है? मैं हूँ बे। डराने आई थी मैं और खुद ही डर गई। सभी हंस पड़ते हैं। उपाय तो गया पानी में, अब क्या करें? अब सो जाओ और मच्छरों का सामना करो। और इस तरह मच्छर सबको काटते हैं। अरे मच्छर भी छत पर ही ज्यादा क्यों आते हैं? मेरी किस्मत खराब है बस। किसी तरह रात मुश्किल से कटती है। अब ये रोज का हो गया था। आरती की आंखें लाल, चेहरा थका हुआ, वो आंगन में कपड़े सुखा रही है। तभी सास आती है। बहू, रोज थोड़ी थोड़ी ठंड लगती है तो आदत बन जाती है। देखना, कुछ ही दिनों में मजा आने लगेगा। माँ जी, मजा? मुझे तो लगता है मैं भूसे की तरह उड़ जाऊंगी। आज रात ऊपर एक और रजाई बिछा देना, हवा थोड़ी तेज है। हवा तेज? मैं गई अब। कुएं के पास बाकी 3 बहुएं पहले से मौजूद और आपस में बात करती हैं। आरती, हम खत्म हो गए हैं। रात को तो सो ही नहीं पाते। मुझे तो लगता है अगर एक रात और छत पर सोई तो सीधे अस्पताल जाऊंगी। मेरे तो गाल पूरे सूज गए। ये मच्छर गांव वालों के पक्ष में है क्या? चारों एक साथ हंस भी देती हैं और रोने जैसा भाव भी आता है। कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, वरना हम सच में बीमार पड़ जाएंगे। डराना तो बेकार गया, कोई जागा ही नहीं। अब की बार थोड़ा जोरदार डराते हैं। नहीं, डर से कुछ ना होगा। हमें ऐसा करना होगा कि खुद उन्हें लगे कि नीचे सोना जरूरी है। सब गहरी सांस लेकर सोच में पड़ती है। रात का समय है। छत पर सब अपने बिस्तर लगा रहे हैं। चारों बहुएं धीरे धीरे एक कोने में एकत्रित होती हैं। आज रात मैं खास खास कर जोर जोर से आवाज करूंगी कि मुझे ठंड लग गई है। और मैं करूंगी मुझे चक्कर आ रहा है। मैं करूंगी सांस रुक रही है। और मैं तो बेहोश होने का नाटक कर लूंगी। सब एक दूसरे को देखती हैं। चलो कोशिश करते हैं। जिसके बाद छत पर नाटक शुरू हो जाता है। सभी अपने अपने बिस्तर में। वहीं विनोद और पिंकी गहरी नींद में। ओह, बहुत ठंड लग रही है। कोई हलचल नहीं। अरे मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। फिर भी कोई नहीं जगा। हाय राम, सांस नहीं ले पा रही। अब मैं बेहोश होती हूँ। गुंजन धप से लेट जाती है, लेकिन कमला देवी करवट बदल कर कहती है, रीना की बहू है क्या? घटिया एक्टिंग करती है। सो जाओ सब। चारों ठंड से कांपते हुए एक कोने में बैठती हैं। ये लोग तो कुछ भी समझने वाले नहीं हैं। हमारी नाटकबाजी बेकार हो गई। अब तो सच में बीमार हो जाऊंगी। अब क्या करेंगे? आरती धीरे से कहती है। प्राकृतिक जुगाड़ ही अब बचा है। मतलब समय को काम करने दो, अगर खुद सब बीमार पड़ गए तब समझ आएगा। बाकी बहुएं सहमति से सिर हिलाती हैं। कुछ दिन बाद गांव की हालत। गांव के कई घरों में खांसी की आवाज, बच्चे रोते हुए, बुजुर्ग खू खू करते हुए और जवान लोग भी ठंड से बुरी तरह घिरे हुए। छी, छी। बहू, चाय दे दो। बहू, आज छत पर तो जाना ही पड़ेगा। हम अपने रिवाज नहीं बदल सकते। बहुत ठंड है वैसे आज। अरे वाह, आखिर समझ आया। लेकिन अब काम में धीरे धीरे सबकी तबीयत खराब होने लगती है, जिसके कारण से गांव में 2 डॉक्टर्स भी आते हैं। डॉक्टर सभी घर वालों को इकट्ठा करते हैं। आप लोग इतनी ठंड में छत पर क्यों सोते हैं? ये हमारा रिवाज है डॉक्टर साहब, बरसों से ऐसे ही चल रहा है। रिवाज से पहले सेहत आती है। इस मौसम में प्रदूषण ज्यादा है, तापमान बहुत कम है। ऊपर खुली हवा में सोने से सर्दी, निमोनिया और वायरल बढ़ रहा है।
सभी गांव वाले एक दूसरे को देखते हैं। डॉक्टर साहब, सही कह रहे हो आप, मुझे तो सांस फूलने जैसा लग रहा है। हाँ, बच्चों को भी खांसी है। हम तो आपको यही कहेंगे कि आप छत पर सोना बंद कर दीजिए, नहीं तो आगे इससे भी बुरा परिणाम सामने आ सकता है। बड़े तो बड़े, बच्चे भी ठंड के चपेट में आ रहे हैं। शायद आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, हम अपनी परंपरा निभाते आए हैं, पर अब समय है बदलने का। आज से ही सभी चुप होकर सुनते हैं। गांव में कोई भी ठंड में छत पर नहीं सोएगा। गांव वाले ताली बजाते हैं। बहुएं चारों एक दूसरे को देखती हैं। उनके हृदय में राहत की लहर थी। शाम को घर में आरामदायक माहौल था। बहू, आज नीचे ही सोना, डॉक्टर ने मना किया है। जी माँ जी। अरे आरती, नीचे सोने में ही मजा है, अब तो आदत डालनी पड़ेगी। वाह, अब बात बनी। भाभी, नीचे तो ज्यादा आराम मिलेगा, मैं तो आज ही 2 रजाई ले आई हूँ। फिर अगले दिन कुएं के पास सारी औरतें एक दूसरे से बातें करते हुए कहती हैं, बहन, हमने कर दिखाया, अब हमें छत पर नहीं सोना पड़ेगा। हे भगवान, मच्छरों से छुटकारा मिला। अब रोज नींद पूरी होगी, हर काम भी अच्छे से होगा। सब एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। आरती अपने कमरे में रजाई ओढ़कर लेटी है। वही शांत कमरा, गर्म रजाई, हल्की हवा, मानो आरती सुकून में डूबी हो। अरे वाह, अब इसे कहते हैं शादी के बाद की असली खुशी। वो आंखें बंद करती है और गहरी नींद में डूब जाती है।